फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वे इज द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रणजी न्यू इन अ राजपूताना रिजर्ट। तो जो फॉरेस्ट का पूल था और जो राजपूताना रिजर्ट था, उन दोनों में क्या डिफरेंस था जिसके बारे में रणजी जो है जानता था। आंसर है, in the Rajputana desert, the pool were sticky and muddy, where women washed clothes or buffaloes swallowed, but फॉरेस्ट फूल वॉज क्लीन कोल्ड एंड इनवाइटिंग। तो यहाँ पर देखिए, जो राजपुराना डिजर्ट का जो पूल था वो स्टिकी था, वो मडी था, वहाँ पर बहुत सारे कीचड़ थे, जो औरतें हैं वो कपड़ा धुलती थी, लोग अपनी भैंसों को नहलाते थे। लेकिन जो फॉरेस्ट का जो पूल था वो साफ था, उसका जो पानी था वो ठंडा था, और वहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा था, लोगों को आकर्षित करता था। सेकेंड क्वेश्चन है, The other boy asked Ranji to explain himself। तो जो दूसरा लड़का था उसने रणजी को खुद को एक्सप्लेन करने को बोला कि तुम बताओ तुम कौन हो। तो उसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट रणजी टू से, उसने रणजी से क्या एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, क्या कहने के लिए। तो आंसर है, द अदर बॉय सूरज, जो दूसरा लड़का था उसका नाम सूरज था, एक्सपेक्टेड रणजी टू से सॉरी, उसने जो है रणजी से एक्सपेक्ट किया था कि रणजी जो है सॉरी बोलेगा मुझे, क्योंकि उसने बिना उससे पूछे, बिना किसी से पूछे वो पूल, फॉरेस्ट पूल जो है उसको यूज़ किया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉज ही इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, क्या जो रणजी था उसने सही किया था या फिर उसने गलत किया था। तो आंसर है, सूरज वॉज बुली, सूरज जो था वो बहुत मोटा तगड़ा व्यक्ति था, ठीक है, जैसे पहलवान नहीं होते मोटे तगड़े वैसे ही वॉज रॉन्ग टू प्रिवेंट रणजी फ्रॉम यूजिंग द पूल। तो जो सूरज था वो रॉन्ग था, बिकॉज वो जो पूल था वो फॉरेस्ट पूल था, वो सबका था, कोई भी उसको यूज कर सकता था। द पूल वॉज कॉमन प्रॉपर्टी, जो पूल होती है वो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कोई भी इसको यूज करे। थर्ड क्वेश्चन है, बिटवीन रणजी एंड द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ क्वेरल गिव रीजन। तो यहाँ पर रणजी और जो दूसरा लड़का सूरज था, तो उनमें से कौन जो है लड़ाई करना स्टार्ट करना चाहता था, मतलब किसने जो है लड़ाई करना पहले शुरू किया। तो आंसर है, और तो मतलब रीजन क्या है वो आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं, इट इज सूरज हु स्टार्ट द क्वेरल। तो यहाँ पर वो जो लड़का था, दूसरा लड़का सूरज, वो जो है लड़ाई जो है सबसे पहले युद्ध स्टार्ट करना चाहता था। ही आस्क्ड रणजी टू रन अवे फ्रॉम द पूल, उसने कहा रणजी से कि तुम जो है पूल से दूर भाग जाओ। ही इवन थ्रेटन्स टू बीट हिम, वो जो है उसको जो है पीटना चाहता था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, देन वी विल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर। तो उसमें जो है बोल रहा है क्या हमें ये लड़ाई जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो फर्स्ट है उसमें, व्हाट मेड हिम टू से दैट। तो मतलब ऐसा जो है उसने ये बात क्यों कही, तो क्या रीज़न था, जैसा कि जो दोनों लड़के थे उन्होंने ये बात बोली कि हमें ये लड़ाई जो है कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज इट कुड नॉट बी डिसाइडेड हु वॉज स्ट्रॉन्गर। बट मतलब ये लोग लड़ाई भी किए, थक भी गए, लेकिन डिसाइड नहीं हो पाया कि इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसका सेकेंड पार्ट है, डिड द फाइट कंटिन्यू, इफ नॉट वाई नॉट। तो क्या ये जो फाइट थी, जो लड़ाई थी, ये कंटिन्यू थी, अगर नहीं तो क्यों नहीं। आंसर है, नो दी फाइट डन कंटिन्यू बिकॉज दे बिकम फ्रेंड्स। जो फाइट थी, जो इनकी लड़ाई थी, वो कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि बाद में ये दोनों जो है अच्छे मित्र बन गए, ठीक है, अच्छे फ्रेंड बन गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉट इज इट दैट रणजी फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एट होम। तो मतलब जो रणजी था उससे घर पर जाके क्या एक्सप्लेन करने में जो है काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो आंसर है, रणजी हैड सेवरल कट्स एंड ब्रसेस ऑन हिज फेस। तो जो रणजी है उसके जो है फेस पर और उसके जो है आर्म्स पर, उसकी भुजाओं पर काफ़ी सारे कट के, चोट के निशान थे। ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द इंजरी एट होम। तो वो जो है घर पर जाकर ये इंजरी उसे कैसे हुई उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके लिए कठिन मालूम हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रणजी सीज इज एडवर्सरी इन अ बाजार। तो रणजी जो है उसने अपने उस एनिमी को बाजार में देखा। वॉट डज ही विश टू डू, उसने जो है कौन सी इच्छा प्रकट की, वो क्या करना चाहता था। तो ही विश टू टर्न अवे एंड लुक इल्स वेयर, देन ही विश टू थ्रोन द लेमंडा बॉटल एट हिज एनिमी। उसने यह इच्छा प्रकट की कि मैं दूर जाके और उसके ऊपर जो है लेमंडा की जो बॉटल है उसे फेंक कर मारूं। सेकंड है, वॉट डज ही एक्चुअली टू डू एंड वाई। तो उसने एक्चुअली में क्या किया और क्यों किया। ही एक्चुअली स्टैंड हिज ग्राउंड एंड ओनली स्क्रॉल सूरज। वो एक्चुअली में वो जो है ग्राउंड में दूर खड़ा होकर जो है सूरज को जो है घूर के देख रहा था। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, रणजी इज नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ सेकेंड फाइट, वाई डज ही गो बैक टू द पूल देन। रणजी जो है वो सेकेंड फाइट के लिए जो है तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूल के पास गया,
देन तब क्या हुआ वहाँ पर जाने के बाद? आंसर देखते हैं। रांझी डिसाइडेड टू गो बैक टू द पूल टू गेन सेल्फ रिस्पेक्ट। रांझी जो है दोबारा युद्ध करना, मतलब दोबारा लड़ाई करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसी वजह से वो जो है दोबारा पूल के पास गया लड़ने के लिए। इफ़ ही सरेंडर नाउ, अगर वो सरेंडर कर देता है, ही विल बी बीटन फॉर ऑल टाइम, वो हमेशा जो है उससे पिटेगा। 8th क्वेश्चन है, हु वॉज द बेटर स्विमर? दोनों में बेटर स्विमर कौन था? हाउ डू यू नो इट? तुम कैसे जान पाई? रांझी वाज डिसाइडली दी बेटर स्विमर। जो रांझी था वो जो है एक बेटर स्विमर था। वी नो इट व्हेन ही स्विम अक्रॉस द पूल एज हिज अपोनेंट सेज ही ड्राइड फॉर अ लॉन्ग इनटू द वाटर। जो रांझी था वो जो है एक बहुत अच्छा स्विमर था और वो जो है पूल को इस पार से उस पार आसानी से जा सकता था। और फिर उनके जो अपोनेंट थे, मतलब जो सूरज था, उसने भी कहा कि तुम बहुत अच्छे स्विमर हो। और ही ड्राइड फॉर लॉन्ग इनटू द वाटर, और वो काफ़ी समय तक पानी में बिना सांस के भी रह सकता था। 9th क्वेश्चन है, वॉर सरप्राइजेज द वॉरियर। तो यहाँ पर स्टोरी के लास्ट में कौन से सरप्राइज हमको मिलते हैं, कौन से आश्चर्यजनक बात में पता चलती है? आंसर है, रांझी ड्राइविंग एंड स्विमिंग अंडर द वाटर सरप्राइज द वॉरियर। तो यहाँ पर जो रांझी जो है आराम से स्विमिंग कर रहे थे वाटर के अंदर, तो ये बात देखकर सूरज को बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज हुआ कि वो देख कर कि रांझी जो है इतना अच्छा स्विम कैसे कर सकता है। 10th क्वेश्चन है, नाउ दैट दे आर एट द पूल वाई डोंट दे कंटिन्यू द फाइट। अब तो वो दोनों पूल पर ही थे, लेकिन उन्होंने दोबारा लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? उनकी लड़ाई क्यों कंटिन्यू नहीं हुई? At the pool, the two contestants forget to continue the fight. Their interest shift to swimming and singing. तो यहाँ पर देखते हैं जो दोनों कंटेस्टेंट थे, तो यहाँ पर वो लड़ाई को भूल गए और उनका जो इंटरेस्ट था वो स्विमिंग की तरफ था। और कैसे हम सब स्विमिंग में मतलब कि वाटर में आराम से हम लोग लेटे जो फ्लोटिंग नहीं होती कि आराम से पानी के अंदर लेटे रहो, लेटे स्विमिंग होती है, उसी को डाइविंग कहते हैं। तो वो जो है वो चीज़ें जो है जो लड़का है रांझी वो अच्छे से कर पा रहा था। तो सूरज देख के वही कंटिन्यू फाइट भूल गया। वो बोल रहा था कि तुम मुझे स्विमिंग सिखा दो, मैं तुम्हें कुछ तो सिखा दूंगा। सेम वही बात। 11th क्वेश्चन है, Ranji is superficially over the other boy is obvious in the following. आंसर है, गुड डाइविंग, स्विमिंग अंडर वाटर, विलिंगनेस टू हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पर जो रांझी था वो दूसरी लड़के से काफ़ी अच्छा था, मतलब किस मुकाबले में? एक अच्छा ड्राइविंग करने में, स्विमिंग करने में पानी के अंदर, ठीक है, और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करने में। 12th क्वेश्चन है, वॉट अकॉर्डिंग टू यू मेक द टू एडवर्सरीज टर्न इन टू गुड फ्रेंड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स? एक्सप्लेन इट इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो ये दोनों अच्छे खासे दुश्मन थे एक दूसरे के, वो दोनों अच्छे जो है फ्रेंड में बन गए, अच्छे फ्रेंड बन गए, ठीक है, विद इन अ मिनट। तो यहाँ पर आप जो है क्या समझे इस स्टोरी से, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। आंसर है, द टू एडवर्सरीज एडमायर सर्टेन स्किल्स इन ईच अदर विच दे देमसेल्फ लॉक। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो एनिमी थे, जो दोनों फ्रेंड्स बन गए बाद में, उन दोनों के अंदर एक अच्छी खासी स्किल्स थी, ठीक है, जो वो जो है अपने अंदर लॉक कर रखा था। वैन द अदर बॉय सॉ हाउ रांझी डिवाइड एंड स्वैम अंडर वाटर। जब दूसरा लड़का जो सूरज था, जब उसने देखा कि रांझी जो है इतना अच्छा स्विमर है, पानी के अंदर अच्छा स्विम कर सकता है, ही फॉरगेट अबाउट द फाइट, वो अपनी लड़ाई के बारे में भूल गया। एंड आस्क्ड हिम टू टीच हिम दीज स्किल्स। तो उसने कहा कि मुझे ये स्किल्स जो तुम्हें इतने अच्छे स्विमिंग कर सकते हो, मुझे ये सिखा दो। रांझी विलिंगनेस टू हेल्प द अदर बॉय मेड दियर फ्रेंडशिप पॉसिबल। तो यहाँ पर जो रांझी था वो अच्छा तो था ही, तो उसने भी ठीक है बोला, ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और तो इस वजह से इन दोनों की फ्रेंडशिप बन गई। और फिर रांझी इन दिस थिन बॉडी दी अदर बॉय प्रॉमिस हिम दैट ही वुड टर्न इनटू अ रेसलर। तो रांझी जो दूसरा लड़का था उसने कहा कि ठीक है रांझी तुम मुझे स्विमिंग सिखा दो, मैं तुम्हें जो है रेसलिंग करना सिखा दूंगा, लाइक हिमसेल्फ, जैसे मैं करता हूँ। एज अ रिजल्ट इन द मैटर ऑफ अ मिनट द एडवर्सरीज टर्न इनटू अ फ्रेंड। तो यहाँ पर इसी रिजल्ट की वजह से दोनों जो एडवर्सरीज जो अच्छे खासे दुश्मन थे वो अच्छे फ्रेंड में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, ठीक है। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.